फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी इंडिया पे। तो उस दिन मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, एल्डिहाइड और एसिड, ये दोनों मैंने करवा दिया था। कल आपका क्लास जो है वर्षा के कारण जो है नहीं आ पाया था। मैंने जो मेरे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो मैंने उनको मैसेज कर दिया था। या फिर देखिए, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक चीज़ यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि देखिए, ऐसा जिस दिन भी कुछ मतलब इस तरह का आएगा तो उस दिन आपको जो कि सबसे लास्ट क्लास होगा, यानी जैसे कि कल का क्लास, तो उसी का कमेंट में जो है, कमेंट सेक्शन में मैं डाल दिया करूँगा कि आज का क्लास जो है आएगा या नहीं आएगा, इस तरह का। ठीक है, तो ऐसा जब भी सिचुएशन आएगा तो अब आप वहीं पे चेक कर लीजिएगा कमेंट पे। ठीक है, उसमें हम लोग डाल देंगे कि मतलब आज का क्लास आएगा कोई भी या फिर नहीं आएगा, क्या होएगा, सब बता दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं पहुंचाने का, क्योंकि सभी बच्चे जो है व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब सिर्फ देखते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और वो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेते हैं। तो इस तरह का कुछ बच्चे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ही डालना अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सभी कोई देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्डिहाइड और एसिड हो गया। ठीक है, यानी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले ये देख लेंगे टोटल। चलिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से, एल्केन से। उसके बाद एल्कीन कर लिया हम लोगों ने, फिर एल्काइन, उसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद एसिड, और एसिड के बाद एल्डिहाइड। ये सारा हमने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, तो अभी हम लोग कीटोन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कीटोन, और एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक ईथर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, एक ईथर ले लेते हैं और एक कीटोन ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों अभी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हमने सारा चीज करवाया हुआ है, कैसे मेंशन ढूंढते हैं, कैसे नामांकन करते हैं, सारा चीज हमने करवाया हुआ है। तो यही कारण है कि हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, है ना। सिर्फ क्या करते हैं, इसका जो रूल होता है, जो नियम होता है, वही हम लोग बताते हैं, है ना। क्योंकि हर क्लास में अगर एक ही चीज बताएंगे तो आपको भी बोरिंग लगेगा और मुझे भी बोरिंग लगेगा एक ही चीज करवाने में, और बिना फालतू में क्लास लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपका क्लास छोटा बड़ा थोड़ा सा हो जाता है। ओके, चलिए, अभी हम लोग ईथर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ईथर हेडिंग दीजिए, ईथर। अब ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, ROR, ये होता है ना इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि ये CH3O CH3, इसका नाम तो हमने बताया था, सिंपल सा था। क्या नाम था इसका, डाई मिथाइल। दो मिथाइल हो गया ना, इसीलिए डाई मिथाइल, और आपका ईथर, ये तो इसका सामान्य नाम हो गया। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपेक नाम। तो यूपेक नाम की बात करेंगे ना, तो इसका नाम हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, यानी ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी और मीथेन। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन, इस तरह से इसका नाम होता है। ठीक है, अब एक चीज इसमें नोट पॉइंट लिखिए, इसमें नोट पॉइंट आपको लिखना है कि जो, यानी सीधा लिखना है, जिस तरफ
कार्बन श्रृंखला इसमें दो तरफ बांट गया। एक देखिए O के इस साइड यानी O के लेफ्ट साइड हो गया और ये O के राइट साइड हो गया। तो इसीलिए हमने बोला जिस तरफ कार्बन की संख्या अधिक होगी उसे क्या लिखते हैं? एल्केन लिखते हैं। उसे क्या लिखते हैं? एल्केन। और जिधर कार्बन की संख्या कम होगी उसे एल्कोक्सी लिखते हैं। एल्कोक्सी, ठीक है, एल्कोक्सी लिखते हैं। अब ये एल्कोक्सी और एल्केन है क्या? तो आप देख रहे हैं इधर तो दोनों बराबर था, इसीलिए हमने क्या लिख लिया? मिथॉक्सी। ठीक है, यहां से ऑक्सी जुटता है इधर और एल्केन जुटता है इधर। ठीक है, इस तरह से नामांकन होता है। पहले इसको जो है आप समझ लीजिए, हमने क्या लिखा? जिस तरफ कार्बन की संख्या अधिक होगी उसको क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। और जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होगी उसको क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी बोलेंगे। तो इसको देखिए, समझिए। जैसे अगर हमने ये लिखा C2H5O और इधर CH3, तो आप देख रहे हैं इधर क्या है? इधर जो है कार्बन की संख्या कम है और इधर जो है कार्बन की संख्या अधिक है ना? इधर क्या है? कार्बन की संख्या कम है और इधर अधिक है। इधर क्या है? अधिक है। तो हमने क्या बोला? इधर वाला को क्या ऑक्सी लिखना है, यानी क्या लिखेंगे इसको? मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे? इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी। और इधर चूंकि अधिक है तो अधिक वाला को एल्केन में ले जाते हैं। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन को क्या लिखेंगे? इथेन। इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा बड़ा वाला भी कर लेते हैं जो कि आपको जो है आगे हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग बड़ा वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको एग्जाम में कितना भी बड़ा पूछ ले, कितना भी घुमा दे, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। देखिए जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे ये ले लेते हैं। चलिए, तो आपको पता है कि जिधर कार्बन की संख्या कम रहेगी उधर ऑक्सी, और जिधर कार्बन की संख्या बड़ा रहेगा उधर एन यानी एल्केन, वो इसमें जाएगा। इधर क्या है? कम है, सबसे पहले कम वाला को लिखेंगे। ठीक है, इसमें तो ऑक्सी में जाएगा। तो देखिए 1 2 3 हमेशा इधर से ही गिनती होगी। ठीक है, इधर में अब देख रहे हैं इधर से भी दूसरा नंबर और इधर से भी आपका दूसरा नंबर। ठीक है, तो इधर से ही गिनती कर लेते हैं, इसका चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ओके, तो हम
हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, मिथाइल की। तो मिथाइल कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, ठीक है, यानी 2 मिथाइल। ठीक, अब उसके बाद जो है इधर का काम खत्म हो गया। इसमें टोटल कितना कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोपेन, यानी प्रोपॉक्सी हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपॉक्सी। ठीक है, अब इधर की बात करेंगे, इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, हाँ जस्ट मिनट, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। आप इधर से भी देख रहे हैं दूसरा नंबर पे, इधर से भी देख रहे हैं दूसरा नंबर पे, ठीक है, साइड चेन। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गिनती इधर से ही करेंगे, ठीक है, गिनती इधर से करेंगे, इधर से ही गिनती होती है। तो यहाँ पे कितना नंबर पे ब्रोमो है, 2 नंबर पे। ब्रोमो कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे हम, 2 ब्रोमो, ठीक है, और 3 क्लोरो, और उसके बाद टोटल कितना है, ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से जो है इसका नामांकन करते हैं। ठीक, समझ में आया, यानी एक तरफ को ये लगाते हैं, ऑक्सी जोड़ते हैं, ठीक है, और दूसरा तरफ ANE जोड़ते हैं, ठीक है, यही जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सारा नियम किसके तरह काम करता है, एल्केन के तरह काम करता है। जैसे हमने एल्केन का नोमेनक्लेचर बताया, बिल्कुल उसी तरह से काम करता है, ठीक है। बात करें अगर इसकी स्ट्रेट लाइन की, तो इसकी स्ट्रेट लाइन इस तरह से होती है। ऐसा इसका स्ट्रेट लाइन पूछता नहीं, यहाँ पे O दे देगा आपको कहीं पे भी, ठीक है। इसके बाद इधर से फिर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और यहाँ पे इधर और इधर इतना कार्बन रहेगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है, नामांकन करना है। ये इस तरह से इथर होता है, ठीक है। जैसे इसका नामांकन कीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इधर है। तो 4 वाला को ऑक्सी लिखते हैं, 4 कार्बन वाला को क्या लिखते हैं, ऑक्सी, यानी क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। और इधर कितना है, 5 है, तो 5 को क्या लिखते हैं, पेंट, यानी पेंटेन, ठीक है, ब्यूटॉक्सी पेंटेन। इस तरह से जो है नामांकन करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग जो है इधर हो गया। हाँ, हमने क्या बोला था, कीटोन पढ़ाएंगे, ठीक है, कीटोन बाद में पढ़ लेंगे, अभी हम लोग ईस्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ईस्टर और ईथर ये दोनों एक जैसा है थोड़ा सा, तो आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। ईस्टर अभी पढ़ लीजिए। अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, एस्टर ग्रुप पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जस्ट मिनट, पहले हम एक बार चेक कर लेते कि आपको दिख रहा है कि नहीं पूरा। ओके, क्लियर है। यानी आपका ईथर जब रहेगा, ईथर का नामांकन तो बिल्कुल इसी तरह से होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, एस्टर की, ठीक है। एस्टर, हेडिंग दीजिए ऊपर में, एस्टर। हेडिंग दीजिए एस्टर, ठीक है। अब एस्टर की अगर हम बात करें ना, तो एस्टर का क्या होता है फॉर्मूला, एस्टर का फॉर्मूला RCOR। जस्ट मिनट, ये तो कीटोन का होता है ना, RCOR होता है ना, इसका RCOOR ये होता है एस्टर का, ठीक है। अब एस्टर की बात करेंगे ना, तो एस्टर का क्या होता है, एक तरफ को लिखते हैं एल्काइल और दूसरा तरफ को क्या लिखते हैं, एल्कानोइल, ठीक है। एस्टर में देखिए, ये जो आपका कार्बोनिल समूह वाला इधर है, यानी ऑक्सीजन के ये इसका भी ऑक्सीजन से, इधर वाला को क्या लिखते हैं, एल्काइल, और इधर वाला को एल्कानोएट, ठीक है। यानी यहां से ये चलता रहेगा नोएट, ठीक है, इधर में ये वाला चलता रहेगा, ठीक है, ये था।
चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, इसमें एक चीज देखना है आपको, जैसे कि ये रहा आपका CH3CO, या फिर यहाँ पे एक और दे देते हैं, फिर CH3, ठीक है। तो इसका नाम अगर सामान्य नाम कहें तो इसका सामान्य नाम हो जाता है आपका डायमिथाइल ईस्टर। चूंकि 2 मिथाइल है इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, डायमिथाइल ईस्टर। लेकिन अगर इसका हम क्या करें, ये क्या है, सामान्य नाम है, ठीक है, सामान्य नाम। अगर इसका यूपेक नाम लिखेंगे तो, यूपेक नाम अगर हम लिखेंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए जिस तरफ कम कार्बन की संख्या रहेगी उसको एल्काइल, और जिस तरफ रहेगा ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कम, और इधर ये रहा ज्यादा, ठीक है। यानी वही नियम इसमें भी लागू होता है, इसीलिए हमने ईस्टर को लिया। जिस तरफ कम रहेगा उसको क्या लिखेंगे, एल्काइल, यानी इसका क्या हो जाएगा नाम, मिथाइल। इसमें आपको नहीं पता चल रहा होगा अभी कि किधर कम है, क्योंकि दोनों बगल बराबर है। मिथाइल मीथानोएट, मिथाइल मीथानोएट, इसका ये नाम होता है, ठीक है। अगर यही रहता ज्यादा, ठीक है, अब जैसे ऐसे रहता, देखो C2H5CO, और इधर आपका रहता इधर CH3, ठीक है। तब क्या हो जाता, इधर भी वही चीज हो जाता, क्या हो जाता, इसका नाम मिथाइल इथानोएट, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक, ये इस तरह से बनेगा, इसका नामांकन इसी तरह से होता है, ठीक है। बाकी सारा नियम कैसे काम करेगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, किसमें, ईथर में, अभी तुरंत मैंने बताया है कि ओके इस साइड वाला और उस साइड वाला, बिल्कुल इसमें भी वही है। यानी ये दोनों आपका मेन है, ठीक है, ये दोनों के इस साइड, यानी इधर अगर ज्यादा रहा या कम रहा तो उसी पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर ज्यादा जिसमें रहा तो वो कहाँ चला जाएगा, नोएट में, और अगर कम रहा तो वो एल्काइल में, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, ठीक है, हो गया। स्ट्रेट लाइन भी इसका जो है उसी तरह से जाएगा, अब आप जो है इसका क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो रूल होता है वो मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह का तो मतलब बताइएगा हमको, ठीक है। जब आपका नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक दिन, ठीक है, एक दिन नहीं, एक्चुअली 2 दिन 3 दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे कम से कम, ठीक है। तो 2 दिन हम लोग क्या चलाने वाले हैं, 2 दिन चलाने वाले हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, नोमेनक्लेचर का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह से पूछा जाता है, कितने तरीके से वो पूछता है, ठीक है। और वो जो मैंने फॉर्मूला बताया है एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, सभी का स्ट्रक्चर बताया है, तो वो किस तरह से पूछा जाता है हम लोग इस पे भी क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो मैंने जितना पढ़ाया है उसको जो है रिवाइज करके आइएगा, रिवीजन क्लास भी देख लीजिएगा, होगा तो ठीक है, कम से कम एक रिवीजन क्लास जो है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसको जो है ना आप जितना बार देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ अलग इसलिए सीखने को मिलेगा अगर आपको पूरे तरह से सभी का फॉर्मूला याद है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको अगर नहीं याद है तो आपको जो है देखने की क्लास जरूरत है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तो वो जो है आपको याद करना है नेक्स्ट में, अभी नहीं, ये नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा तब। इथर हो गया आपका, ईस्टर भी हो गया, अब आपका बच गया कौन, सिर्फ कीटोन बच गया, एमीन बच गया और आपका एमाइड बच गया,
ये जो है आपका बच गया। तो एमीन आपका एक क्लास अकेले ले लेगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एमीन का जो है ना पूछा जाता है कि इसे कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसीलिए एमीन कल आपका एमीन पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद कीटोन अभी नहीं, एमीन पढ़ाएंगे, उसके बाद एमाइड, उसके बाद कीटोन लास्ट में लेके चलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर लीजिए। और देखिए इतना सारा ये होने के बाद भी जो है हम आपका क्लास ले रहे हैं। कल काफ़ी ज़्यादा हो गया था, है ना, तो इस वजह से नहीं हो पाया। पूरा एकदम हवा का ही आवाज़ आ रहा था, मेरा आवाज़ कुछ आ ही नहीं रहा था, ऊपर से वर्षा हो रहा था, है ना, तो इस वजह से आपका क्लास नहीं आ पाया। ओके, लेकिन फिर भी मैंने जो है आज फिर से आपके लिए क्लास लेके आ गया। ओके, तो उम्मीद है कि आप जो है इस बात को समझेंगे और अपनी प्रिपरेशन रेगुलर रखेंगे, ठीक है। रेगुलर रखिए अपना प्रिपरेशन, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।